हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो यार 12th क्लास का सबसे पहला सा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स है फिजिक्स में, और उसमें ना जो चार्ज है यार उसी चार्ज में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को कि यार इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लिखते हैं E फॉर इलेक्ट्रॉन, स्मॉल e, ठीक है। ऊपर में 0 नीचे में -1, यह इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या हम इसी चीज को E- भी लिख सकते हैं, या हम इसी चीज को बीटा रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? E0-1 या E-, या हम इसको बीटा रे भी बोलते। बहुत जगहों पे आपको बीटा माइनस रे भी मिल जाएगा लिखा हुआ। एक और बात कि इलेक्ट्रॉन को ऐसा बोला जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में यह बोला जाता, लेकिन मेरे भाई हम लोग ना बचपन में ऐसा पढ़े हैं 9वीं क्लास 10वीं क्लास में कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और क्या होता है तो न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किधर होता है तो आउटर मोस्ट सेल में होता है। फिर हम इस बात को कैसे बोल सकते कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, तो उसी बात को हम समझाते आपको कि कैसे बोल सकते। मेरे भाई हम हर एक न्यूक्लियस की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम की, और जिसको हम न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम भी बोलते। तो जो रेडियो एक्टिव एटम का न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में जैसा कि हमने बताया कि प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव एटम का टूटता है। और न्यूट्रॉन क्या क्या चीजों में टूटता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है, एक प्रोटॉन में टूटता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो में टूटता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, आप देखो यह न्यूट्रॉन जो दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी इलेक्ट्रॉन का नाम है बीटा रे या बीटा माइनस रे, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करेंगे -e लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। बहुत जगहों पे आपको मिल जाएगा 1.602, बट उतना लिखने की जरूरत नहीं। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब लिख सकते। लेकिन यह जो यूनिट है मेरे भाई, यह यूनिट आपका SI यूनिट में है। अब क्या होता है, दो और यूनिट पढ़ाया जाता है, एक होता है SI यूनिट और एक होता है CGS यूनिट। CGS का तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होता, फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे भाई CGS यूनिट भी दो भागों में तोड़ा जाता है। एक भाग का नाम है CGS यूनिट ESU, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, जिसका यूनिट हम ESU भी लिख दें या स्टैट कूलम्ब भी लिख दें। दूसरा होता है EMU, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज लिखते हैं, और उसका यूनिट होता है AB कूलम्ब, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि CGS यूनिट में एक होता है ESU और एक होता है EMU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और अगर हम EMU के बारे में बोले तो EMU होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब मेरे भाई एक कूलम्ब जो होता है ना, जो एक कूलम्ब होगा वह 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब के बराबर होगा। अब यह स्टैट कूलम्ब कहाँ से आ गया, तो यही स्टैट कूलम्ब CGS यूनिट में ESU का पार्ट है, हम शॉर्ट में ESU भी लिख देते। तो जब यहाँ पे हम कूलम्ब के जगह पे क्या लिखेंगे, तो मेरे भाई कूलम्ब के जगह पे 3 × 10⁻, जब आप 9 लिखिएगा तो 1.6 इंटू 3 हो जाएगा 4.8, तो -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, जो कि एक
CGS यूनिट है। ठीक है, अगला बात हम करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में ME लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर हम ग्राम में इसको कन्वर्ट करते तो kg 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो हम इसी चीज को बोल सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। यही चीज अगर हम केमिस्ट्री में पढ़े तो वहां एटॉमिक मास यूनिट में लेते और उसके लिए बोला जाता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.000548 AMU। शॉर्ट फॉर्म में AMU को U भी लिखा जाता है। अब बात आता है, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे केमिस्ट्री की बातें क्यों कर दिया एटॉमिक मास यूनिट में। तो मेरे भाई जब यह कंपेयर किया जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से, मींस कंपैरिजन बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो वहां पे 1838 टाइम्स निकल करके आता है। तो वह कंपैरिजन एटॉमिक मास यूनिट के बेसिस पर ही किया गया था, इसीलिए हमने आपको यह बताया। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, और जरूरी बात क्या है मेरे भाई कि फिजिक्स तो जरूरी है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें एक स्किल सीखने की भी जरूरत है। और हम अपने दूसरे चैनल पे आपको सिखा रहे हैं फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप यार इसको भी 5-10 मिनट थोड़ा सा टाइम दे करके कॉपी पेन लेकर के लिखना शुरू करो और सीखना शुरू करो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे हमारे चैनल को फॉलो करना, नहीं अच्छा लगेगा तो एज यू विश, आपको जो मन वो करो। ठीक है, तो यार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा सा वीडियो, काफी सुंदर सा वीडियो है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का है ना, तो आप जाकर के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।